Hello students, in this video we are going to start a new topic, breathing in other animals. We already have studied about breathing in human beings. Is the process of breathing is same in human beings and other animals? Let's find out. Animals such as elephant, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes and birds have lungs in their chest cavities like the human beings. तो इन एनिमल्स में भी ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. तो क्या और भी अदर एनिमल्स हैं उनमें भी क्या लंग्स ही प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए? चलिए देखते हैं. कॉकरोचेस. कॉकरोचेस क्या है? इंसेक्ट है. ओके, कॉकरोच इंसेक्ट्स होते हैं और इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? The respiratory system of cockroaches consists of trachea and spiracles. इनमें रेस्पिरेशन ट्रैकिया और स्पार्कल्स के थ्रू होता है. ट्रैकिया एंड स्पार्कल्स. स्पार्कल्स आर ओपनिंग ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस. ओके, ये कॉकरोचेस के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं स्पार्कल्स. स्मॉल ओपनिंग है और ये 10 पेयर्स होते हैं. स्पार्कल्स आर 10 पेयर्स एंड these are present on the lateral side of the body of cockroaches, and sphincters are there to regulate the opening of spiracles. Okay, sphincter होते हैं जो उनके ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं. और ये स्पाइरकल जो है ओपन होता है एट्रियम में. स्पाइरकल्स लीड्स टू अ chamber called atrium, and in atrium a filtering apparatus is present and a valve is present, and this atrium leads to a tube called trachea. This one is trachea. Okay, and this one is spiracle. ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है. कॉकरोच के बॉडी के लेटरल साइड में. ओके, साइड में प्रेजेंट होता है और ये एट्रियम में ओपन होता है. एक चैम्बर है एट्रियम, एंड इस एट्रियम से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं. एंड दिस ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स. ये फाइन ट्यूब्स होते हैं और ये ओपन होते हैं जाकर सेल्स में. ओके, एंड फ्रॉम it deliver oxygen, wait a minute, to these cells. ओके, तो हमने देखा स्पाइरकल्स जो होते हैं 10 पेयर्स होते हैं जो कॉकरोचेस के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के लेटरल साइड में, और ये एट्रियम में ओपन होते हैं. एंड ये एट्रियम से ट्रैकिया अराइज होता है और ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ट्रैक्यूल्स में. ये सब ट्रैक्यूल्स है. ओके, and these tracteoles enter inside cells and deliver oxygen. Oxygen rich air rushes through spiracles into the tracheal tube. Okay, and from here it goes inside tracheoles and diffuses into body tissue and reaches every cells of the body. And at the same time carbon dioxide rich air passes into trachea through tracheoles. Okay, and from here it moves outward through the spiracles.
ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन रिच एयर स्पार्कल से एंटर होगा कॉकरोच के बॉडी में, और फिर वो ट्रैकिया में जाएगा, और ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स में, और फिर वो फाइनली सेल्स के पास पहुंच जाएगा और वहाँ रेस्पिरेशन होगा। ओके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा सेल्स के अंदर, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिसे वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ट्रैक्यूल्स और ट्रैकिया से होते हुए स्पाइरकल्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। गॉट इट? नाउ लेट्स सी व्हाट बूजो वांट्स टू नो. Buzo wants to know if cockroaches, snails, fish, earthworms, ants, and mosquitoes have lungs. These organisms do not have lungs for respiration. Cockroaches, ants, and mosquitoes are insects, so they breathe through spiracles and trachea. But snails have different breathing method depending on whether they live in water or on land. Land snails have a primitive lungs called pallial cavity or respiratory cavity. जो कि एक स्मॉल स्पेस होता है जो उसके बॉडी और शेल के बीच में लोकेटेड होता है, पैलियल कैविटी. ओके, और जो एक्वेटिक स्नेल्स होते हैं उनके पास कॉम लाइक गिल होता है, जिसे कि टिनेडिया कहते हैं. टिनेडिया, इट इज़ अ कॉम लाइक गिल. ये एक्वेटिक स्नेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी breathing in earthworm. In earthworm, no any specialized respiratory organs are present for respiration. Earthworm breathes through their skin, which is moist and slimy to touch, and this is very thin and richly supplied with blood vessels, and air can easily pass through their skin, and gaseous exchange takes place there. Oxygen diffuses into the blood and combine with hemoglobin and form ऑक्सीहेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाता है ऑक्सीजन और ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म करता है. ओके, एंड इट इज कैरीड टू डिफरेंट टिश्यूज देन इनटू सेल्स. गॉट इट? तो अर्थवॉर्म के केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? उसकी स्किन ही है. नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है अर्थवॉर्म के बारे में. Recall from chapter 6 of class 6 that earthworms breathe through their skin. The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. Gases can easily pass through them. Though frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. Frogs belong to amphibian group. That means they can live in both land and water. And in frog, 3 types of respiration takes place. One is through lungs, in which air is breathed in through their nostrils, like us. Okay, and this type of respiration is called pulmonary respiration. Pulmonary respiration. And when these are submerged in water, they breathe through their skin, and a process called cutaneous respiration. जब स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं तो उसे उस रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. ओके, क्यूटेनियस respiration. Skin of frog is very thin and made up of membranous tissue which are richly supplied with network of blood vessels, and that allows gaseous exchange. Okay, gaseous exchange होते हैं उसके स्किन में जब वो सबमर्ज वाटर में सबमर्ज रहता है, जब वाटर में रहता है तब,
And another type of respiration is buccal respiration. Buccal respiration और बक्को-फॉरेंजियल रेस्पिरेशन भी इसे कहते हैं. ओके, इसमें क्या होता है, ऑन द लाइनिंग ऑफ देयर माउथ दे हैव रेस्पिरेटरी सरफेस विच इज़ वेस्कुलर एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन. ठीक है, उनके माउथ की लाइनिंग पे रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है क्योंकि वो वेस्कुलर होता है. नेक्स्ट है Buzo has seen television programs that whales and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upward. Why do they do so? तो ये जो whale और आपने क्या है डॉल्फिन देखा ही होगा, तो जब ये वाटर सरफेस पे आते हैं तो वो वाटर का फाउंटेन बनाते हैं. ओके, रिलीज करते हैं. दे इवन रिलीज फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम व्हाइल मूविंग अपवर्ड. क्या होता है, डॉल्फिन एंड व्हेल आर एक्वेटिक एनिमल्स बट दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर लाइक फिश. ओके, फिश की तरह वो अंडर वाटर ब्रीथ नहीं करते हैं और ना ही वो गिल्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं. दे ब्रीथ एयर इनटू देयर लंग्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स कॉल्ड ब्लो होल्स. ब्लो होल्स होते हैं, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. एंड दीज आर लोकेटेड राइट ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड. ठीक है, ये गिल्स से ब्रीदिंग नहीं करते हैं, ये कैसे करते हैं, लंग्स से ही करते हैं और ये ब्लो होल्स जो है इनका नॉस्ट्रिल का काम करता है. नेक्स्ट है ब्रीदिंग अंडर वाटर. Can we breathe and survive in water? There are many organisms which live in water. How do they breathe underwater? You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. तो हमने ये तो पढ़ा ही है कि वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं उसे फिश जो है अपने गिल्स के थ्रू यूज करता है. Gills are projection of skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels. जब फिश अपने माउथ से वाटर एनगल्प करती है तो वाटर उनके गिल से होकर गुजरता है. ओके, एंड दिस गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. And these blood vessels take up the dissolved oxygen from the water and send it to all parts of the body. And carbon dioxide that is produced as a result of respiration brought back by the blood into the gills and expelled out into the surrounding water. Now let's see 6.7. Do plants also respire? Like us, plants also require energy for their growth and to perform different activities. They also take in oxygen from atmosphere and break down glucose to release carbon dioxide, water and energy. And diffusion is the process by which exchange of gases takes place in plant. Okay, diffusion के through exchange of gases होते हैं plant में. Diffusion, and this process occur independently in leaves, stem and roots. Now let's see what is written here in book. Like other organisms, plants also respire for their survival. As you have learnt in class 6, they also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. ठीक है, ये plants भी है, respire करते हैं हमारी तरह ही और ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. तो इनमें भी कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, इसमें इंडिविजुअली जो पार्ट
है वो रिस्पायर करते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंटली रिस्पायर करते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. तो leaves में जो tiny pores होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. Paheli wants to know whether roots which are underground also take in oxygen. If so, how? Okay. Like all other living cells of the plants, the root cells also take up air from the air spaces present between the soil particles. तो soil particles के बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें एयर रहते हैं. ओके. और उस एयर का यूज प्लांट्स के रूट करते हैं. लाइक दिस. ये सब सॉइल पार्टिकल्स है, इनके बीच में जो स्पेस है उनके बीच में एयर है, और उस एयर को ये रूट हेयर जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं. रूट absorb air from the soil. Can you guess what would happen if potted plant is overwatered? क्या होगा पॉटेड प्लांट को अगर हम उसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. वी शुड नेवर ओवर वाटर प्लांट्स बिकॉज वाटर फिल द एयर स्पेसिस एंड द रूट कैन नॉट ब्रीथ. ठीक है. एयर स्पेस को वाटर जो है फुल कर देगा बिल्कुल, और फिर वहाँ पे एयर रहेगा नहीं, तो प्लांट्स के रूट के पास एयर नहीं पहुँचेगा और प्लांट खराब हो जाएंगे. ओके. In this chapter, you learned that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. तो ये respiration क्या है? एक vital biological process है, और जितने भी living organism हैं वो respiration करते हैं ताकि उन्हें energy मिलता रहे. ओके. ये chapter हमारा यहाँ end होता है. Thank you for watching.